Welcome to ESGist. So we are discussing question series on engineering mechanics. Till now we have covered our first chapter based on equilibrium and its concepts. Okay. So आज हम discuss करने जा रहे हैं our new chapter based on truss. Okay. So our new chapter will be truss. That is chapter number 2. Truss. So चैप्टर नंबर 2 बेसिकली ट्रस में आगे डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. सो अगर मैं ट्रस की मैं बात करूं, इट इज एन स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ सिलेंडर मेंबर्स एंड दे आर जॉइंड टुगेदर एट देयर एंड्स. ठीक है. बेसिकली ट्रस की बात करूं तो ट्रस क्या है, आपका एक स्ट्रक्चर है composed of cylinder members and most important thing is that they are joined at their ends. ठीक है. इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो हमेशा अपने एंड्स पे ज्वाइंट होते हैं. ठीक है. तो स्ट्रक्चर है, आपको मालूम है स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, लोड को ट्रांसमिट करने के लिए, बेसिकली लोड को ट्रांसमिट करने के लिए स्ट्रक्चर होता है एंड वो स्ट्रक्चर का जो रोल प्ले कर रहा है वो है हमारा ट्रस. ठीक है. स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, आपका बिल्डिंग है बेसिकली, कॉलम्स, बीम्स, दे आर ऑल कॉल्ड स्ट्रक्चर्स. ओके. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, यहाँ पे आप सिलेंडर मेंबर्स यूज कर रहे हो, सिलेंडर मेंबर्स से आप एक कंप्लीट ट्रस बना रहे हो एंड वो सारे के मेंबर्स आपके एंड पॉइंट्स पे कनेक्टेड है. ठीक है. ये बात तो होगी डेफिनेशन की कि ट्रस होता क्या है. ठीक है. स्ट्रक्चर है, सिलेंडर मेंबर से कंपोज्ड होता है, उसी से हमारा बना होता है और ज्वाइंट होता है एंड पॉइंट्स पे. इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि एप्लीकेशन क्या है. एप्लीकेशन, अगर मैं एप्लीकेशन की मैं बात करूं, देखो इसकी अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, आपने अपनी डेली लाइफ में देखा भी होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या हैं, ब्रिजेस. और उससे भी ज्यादा कॉमन बात करूं, आपने देखा होगा डेफिनेटली मोबाइल ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं, वो आपने देखा होगा एक पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. बेसिकली वो क्या है, एक ट्रस है. जो मोबाइल ट्रांसमिशन टावर्स हैं, चाहे वो ब्रिजेस हैं, चाहे वो स्टेडियम के ऊपर जो रूफ ट्रस हैं, वो बेसिकली क्या है, आपका एक ट्रस है. आपको एप्लीकेशंस की बात करो तो बहुत सिंपल एप्लीकेशन है और आपको डेली लाइफ में डेफिनेटली देखने को मिलती हैं. ठीक है. तो एप्लीकेशंस में हमेशा आप ध्यान रख सकते हो, एक तो हो गया आपका ब्रिजेस, सेकेंड वन विल बी द ट्रांसमिशन टावर. ट्रांसमिशन टावर बेसिकली बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल. ठीक है. ट्रांसमिशन टावर एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है. ठीक है. एप्लीकेशन की बात हमने देख लिया कि ब्रिजेस, ट्रांसमिशन टावर्स आप बोल सकते हो, बट एडवांटेज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की एडवांटेज क्या है, आप क्यों इसको यूज कर रहे हो, ऐसा क्या एडवांटेज आपको मिलने वाला है बाय यूजिंग ट्रस एज एन स्ट्रक्चर. ठीक है. अगर एडवांटेज की बात करूं तो सबसे बड़ा एडवांटेज है इकोनॉमिकल. सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इकोनॉमिकल. ठीक है. तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको मिलने वाला है यहाँ पे, ये क्या है, एक तरीके का इकोनॉमिकल है. ठीक है. इकोनॉमिकल है. सेकेंड थिंग इज दैट काफी ज्यादा हाई स्ट्रेंथ मिलने वाला है. हाई स्ट्रेंथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब कोई भी स्ट्रक्चर काफी लॉन्ग स्पैन में होता है तो आपको मालूम होगा, अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा है तो जो मिड में होता है बैंडिंग होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं. जैसे जैसे स्पैन इंक्रीज करते हैं तो बैंडिंग होने के चांसेस मोस्ट इंक्रीज हो जाते हैं. तो बैंडिंग ज्यादा होगा तो चांसेस हैं आपका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो डिफ्लेक्ट हो सकता है, वहां पे डिफ्लेक्ट हो सकता है. उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या ट्रस को यूज करते हैं, क्योंकि ट्रस में नंबर ऑफ मेंबर्स आर जॉइंड टुगेदर. सो वहां पे आपका एज अ सिंगल मेंबर पूरा लार्ज स्पैन में नहीं यूज होता है, छोटे छोटे काफी स्मॉल मेंबर्स, सिलेंडर मेंबर्स को हम ज्वाइन करते हैं टुगेदर एट देयर एंड पॉइंट्स, वो मिलके आपका पूरा लार्ज स्पैन में यूज होता है. तो जहां पे भी लार्ज स्पैन है बेसिकली वहां पे आप ट्रस को यूज कर सकते हो. ठीक है. यूज्ड इन केस ऑफ लार्ज स्पैन, इन केस ऑफ लार्ज स्पैन, जहां लार्ज स्पैन होगा डेफिनेटली वहां पे हम ट्रस का यूज करने वाले हैं. ठीक है. अच्छा, एडवांटेज की बात हो गई. अगर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट डिसएडवांटेज एज कंपेयर टू एडवांटेज काफी कम है. कैसे, अगर देखो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या, एक तो कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन. ये कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आ रही है,
वो इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मेंबर्स है काफी ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स है। आपको ईच एंड एवरी मेंबर्स का फोर्स निकालना रहता है कि हर मेंबर पे कितना फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से क्या स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है, तब जाके आप उसका प्रॉपर डायमेंशनिंग कर पाओगे। तो क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रॉपर मटेरियल सिलेक्ट कब कर पाओगे, जब आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि किस तरह की उस पर लोडिंग लग रही है, किस तरह का फोर्स लग रहा है टेंसाइल और कंप्रेसिव, और क्या स्ट्रेसेस लग रही है उस पे। ये सब पॉइंट आप फाइंड आउट करके तब जाकर ही आप मटेरियल के बारे में कोई डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ट्रस्ट की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में जैसे बोली, इट इज अ स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ स्लेंडर मेंबर्स। इट इज अ स्ट्रक्चर composed of slender members that are joined together at their endpoints. Most important thing, at their endpoints. Okay, तो एट देयर एंड पॉइंट्स बेसिकली यहां पे डिफाइन कर रहा है ट्रस्ट। आगे हम चल के ये भी डिफरेंस देखेंगे ट्रस्ट और फ्रेम में क्या डिफरेंस होता है। ट्रस्ट आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो, सारे के सारे मेंबर्स एंड पॉइंट्स में कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं होगा कोई भी मेंबर के इंटरमीडिएट पोजीशन पे कोई दूसरा मेंबर कनेक्टेड हो, ऐसा नहीं होने वाला। हर मेंबर का कनेक्शन उसके एंड पॉइंट पे होने वाला, और ये इसका यूनिक पॉइंट है ट्रस्ट में, और यही पॉइंट उसको डिफरेंशिएट करता है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम। बहुत बेसिक सी बातें। ठीक है, तो ट्रस्ट का डेफिनेशन देख लिया हमने, एप्लीकेशन देख लिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब देख लिए। अच्छा, अगर मैं क्लासिफाई करना चाहूं बहुत सिंपल मैनर में, ट्रस्ट को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। दो तरीके, बेस्ड ऑन देयर ज्योमेट्री के बेसिस में दो तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकता है। पहला है आपका स्पेस ट्रस्ट, दूसरा है प्लेनर ट्रस्ट। ठीक है, स्पेस ट्रस्ट एंड प्लेनर ट्रस्ट। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। ओके, बेस्ड ऑन ज्योमेट्री दो तरीके से। एक तो प्लेनर ट्रस्ट, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, एक प्लेनर ट्रस्ट हो गया आपका, एक हो गया आपका प्लेनर ट्रस्ट, दूसरा हो गया आपका स्पेस ट्रस्ट। ओके, एक प्लेनर ट्रस्ट है आपका और एक स्पेस ट्रस्ट है। ठीक है, एक प्लेनर ट्रस्ट और एक स्पेस ट्रस्ट। अब प्लेनर ट्रस्ट और स्पेस ट्रस्ट कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? प्लेनर ट्रस्ट में कहने का मतलब है सारे के सारे जो मेंबर्स है, कौन से मेंबर्स? स्लेंडर मेंबर्स। कौन से मेंबर्स? स्लेंडर मेंबर्स। स्लेंडर मेंबर्स सारे के सारे एक ही पर्टिकुलर प्लेन में होने वाले, सारे के सारे मेंबर्स एक ही पर्टिकुलर प्लेन में होने वाले। बट इन केस ऑफ स्पेस ट्रस्ट, मेंबर्स कैन बी इन 3-dimensional space। इट कैन बी इन 3-dimensional space। अगर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाऊं, तो अगर प्लेनर ट्रस्ट की बात करूं, मोस्ट बेसिक शेप क्या हो सकता है ट्रस्ट का? एक ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बेसिकली देखो, ये जो एंड पॉइंट्स है यहां पे कनेक्शन बना है, यहां पे बेसिकली कनेक्शन बन रखा है। ये जो एंड पॉइंट्स है यहां पे कनेक्शन बना है। कनेक्शन कैन बी बोल्टेड, रिवेटेड, वेल्डेड। इट कैन बी एनी ऑफ द 3 टाइप्स। ओके, बोल्टेड, रिवेटेड एंड वेल्डेड, ये कनेक्शंस बने, 1 2 3 ये कनेक्शन बने। और मोस्ट बेसिक शेप जो है प्लेनर ट्रस्ट का वो ट्राइंगल है। अब स्पेस ट्रस्ट की बात करूं तो मोस्ट बेसिक शेप जो होता है वो है टेट्राहेड्रन। क्या है वो? टेट्राहेड्रन। क्या होगा देखो, सिंपली आपका कुछ इस तरीके से होने वाला है। ये जो शेप है ये आपका 3-dimensional स्पेस है, और 3-dimensional स्पेस ट्रस्ट, और ये सब जो कनेक्शंस हैं बेसिकली, ये जो जॉइंट्स है ये सब कनेक्शन है, एंड पॉइंट पे कनेक्शन बना है। ठीक है, ये क्या है आपका? टेट्राहेड्रन। तो मोस्ट बेसिक शेप ऑफ अ स्पेस ट्रस्ट इज अ टेट्राहेड्रन, एंड फॉर अ प्लेनर ट्रस्ट इट विल बी अ ट्राइंगल। तो बहुत ही बेसिक शेप्स जो है, इन्हीं को हम एक्सटेंड करके फर्दर आपका काफी बड़ा ट्रस्ट बना सकते हैं। टेट्राहेड्रन का एग्जांपल लूं तो जो हमारा ट्रांसमिशन टावर है उसका एग्जांपल क्या है? उसका बेसिक जो शेप होने वाला है वो एक टेट्राहेड्रन है। ठीक है, बट अगर ब्रिजेस की बात करूं तो ब्रिजेस में जो बेसिक शेप होता है वो ट्राइंगल होता है। बेसिक शेप जो होता है वो ट्राइंगल होता है। कैसे क्लासिफाई करा? बेस्ड ऑन ज्योमेट्री।
ये आपका 2D ट्रस्ट, ये 3D ट्रस्ट, ये पॉइंट भी हमेशा क्लियर होना चाहिए। इट इज 2D एंड इट इज 3D। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी बातें हमने डिस्कस करी इसमें कि बेसिकली ट्रस्ट है क्या, एप्लीकेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये कुछ हमने पॉइंट्स डिस्कस करे। बाकी इसमें हम आगे फर्दर और पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं एंड काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड साथ साथ हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी कवर करता है, क्योंकि जनरली अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं तो दो ही मेथड होते हैं सॉल्व करने के ट्रस्ट के, मेथड ऑफ अ सेक्शन एंड मेथड ऑफ ज्वाइंट। वो दो मेथड्स आते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं ट्रस्ट के जो हमें कंसीडर करने होते हैं। हम क्या कुछ अजम्पशंस मानते हैं एंड उन अजम्पशंस की क्या वैलिडिटी होती है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सीरीज। आई होप यू कैन enjoy all the lectures, upcoming lectures based on trust. So thank you very much.